तो हम शुरू करते हैं प्रतियोगिता। हमारी पुरानी एड एजेंसी स्टार एड एजेंसी का प्रेजेंटेशन, जिसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं बत्रा साहब। चल सोनिया, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चल 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 चल। ये कौन हो आप? क्या? अबे छोड़ो चुप, मेरे पैसे। खड़े रहो चुपचाप सीधे। अरे पैसे, अरे भाई साहब मेरे पैसे दो। अबे चल। ये लो। नहीं चलेगा यहाँ जुर्म का राज, ना कोई दहशतगर्दी। मुहाफिज है ये पुलिस की वर्दी, हमारी पुलिस हमेशा आपके साथ। जय हिंद। इससे बहुत सी लड़कियों को प्रेरणा मिलेगी फोर्स ज्वाइन करने के लिए। आई लाइक इट। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। क्या हुआ? मेरा तो सेटअप रेडी है, मुझे टेंशन क्यों? कौन सा सेटअप? जो हमें करना था वो तो उन्होंने कर दिया, बिल्कुल सेम टू सेम। तो हमारा प्रेजेंटेशन तो उन्होंने ही दी। मैंने बहुत ही अच्छा आइडिया निकाला है। अब देखो तुम हमेशा कहती हो ना कि दिल की बात ही सच होती है, बाकी तो सब माया जाल है। तो बस दिल की सुनो और जो दिल कहता है भड़ाके से कर दिए जाओ। हाँ। अरे भाग रहा है। तुम ठीक हो? पुलिस दीदी है तुम्हारे पास, बिल्कुल भी नहीं डरना। हाँ, जाओ खेलो। ना दावा ना वादा, खाकी पर होंगे कुर्बान। खुद से किया है वादा, मानवता की रक्षा के लिए दे देंगे जान। हमारी पुलिस सदा आपकी सेवा में तत्पर। जय हिंद। यही तो हमारा संदेश है। हमारा मकसद सबसे पहले मानवता की रक्षा है, निर्दोष और कमजोर लोगों की सहायता है। और यह संदेश अतरंगी एड एजेंसी के प्रेजेंटेशन से स्पष्ट है, तो परिणाम भी स्पष्ट है। आगामी पीआर कॉन्ट्रैक्ट जाता है अतरंगी एड एजेंसी को। हमारा काम हो गया, हम चलते हैं। जय सर। जय जय। वाह, क्या बात है, कमाल का प्रेजेंटेशन था करिश्मा सिंह, प्राउड ऑफ यू। हमने तो सिर्फ अपना सोच दीप्ति पे रखा था, बाकी दीप्ति है जिन्होंने इस पे काम किया, और आप तो देख ही सकती हैं, तो सारा श्रेय जो है वो दीप्ति को जाता है। ऑफ कोर्स, तुम्हारी काबिलियत पर हमें कभी शक था भी नहीं। क्या बात है बत्रा साहब, बहुत परेशान लग रहे हैं। मैडम जी मजाक उड़ा रहे हो क्या जी? इस पुलिस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मेरा बिजनेस चल रहा था। अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म तो धंधा खत्म, धंधा खत्म तो ये बत्रा खत्म मैडम। और आप जानते हैं ये सब किसकी वजह से हुआ है? मैडम सब मेरी वजह से हुआ है, सिर्फ मेरी वजह से। दीप्ति प्रेग्नेंट है और मेरे किस काम की है ये सोचकर मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। ना ही वो ये नई कंपनी ज्वाइन करती, ना हमारे हाथ से कॉन्ट्रैक्ट निकलता, और ना ही मैं सड़क पे आता। मुझे माफ कर दे दीप्ति, मेरा ना दिमाग खराब हो गया था यार, मैं तेरी वैल्यू नहीं समझ पाया। कोई बात नहीं मिस्टर बत्रा, देर आए दुरुस्त आए, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ओ मैडम जी क्या कहना चाह रहे हो, अब समझ नहीं आ रहा। चलिए आप दोनों का हम एक सच्चाई से वाकिफ करा देते हैं। सच ये है कि अतरंगी एडवर्टाइजिंग एजेंसी नाम की कोई कंपनी है ही नहीं। हमें समझ में आने लगा था कि दीप्ति की लाइफ और उसका होने वाला बच्चा, उन दोनों पर बहुत स्ट्रेस आ रहा है, तो उनको खुश करने के लिए हमने कंपनी खोल दी जिसका नाम है अतरंगी एडवर्टाइजिंग एजेंसी। और उस एजेंसी के लोग, आइए जी हाँ, इस कंपनी के लोग यानी कि क्रिएटिव डायरेक्टर हमारे इकबाल, रिसेप्शनिस्ट बदनाम, खुद
और सीईओ यानी कि हमारी कांस्टेबल संतोष शर्मा। हमारा काम था दीप्ति को खुश करना, जो हमने कर दिया। और यहाँ तो एक पंथ और दो काज की सिचुएशन हो गई। दीप्ति की लाइफ स्ट्रेस फ्री भी हो गई और आपको अपनी गलती का एहसास भी हो गया। ओए दीप्ति, तू तो बहन है ना मेरी, इधर आना। वहाँ क्या खड़ी है? वेलकम बैक। दीप्ति कल से जॉब ज्वाइन कर ले, ठीक है? अरे कहा सुना माफ करना यार। अरे देख तेरी सैलरी डबल, ठीक है? अरे सारे मेडिकल बेनिफिट्स, सारी मैटरनिटी लीव तेरी। अरे बोनस अलग से प्लीज यार। देख देख मना मत कर यार प्लीज। अरे अरे भाई हूं यार तेरा मैं। शुक्रिया मैडम, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो आपके और आपके थाने के लिए इतना तो बनता है। अब क्या बताएं, जब से आपके बारे में सुना है दिल का चैन, रातों की नींद उड़ गई है। जज्बात ओवर कंट्रोल हो रहे हैं, जी करता है अभी बारात लेके आपके घर आ जाए और आपको हमेशा के लिए अपना बना ले। आपके बारे में सुनते ही समझ गए थे कि आप ही हैं वो जिसे ऊपर वाले ने हमारे लिए बनाया है। हमारी बेटर हाफ, हमारी लाइफ पार्टनर, हमारी लाइफ, हमारी वाइफ। वाईफाई यहाँ का खराब हो चुका है और हेलो, अरे मिल सकते हैं क्या हम दोनों, ताकि बात आगे बढ़ सके? डेट डेट। मैया का क्या था ये? हमें नहीं पता क्या था ये। सच में हमको उनकी अम्मा से पूछना चाहिए कि क्या था ये। कौन इतना चेप इंसान है? हाँ देखिए, अब जो भी है, मैडम सर की अम्मी ने ढूंढा है उसको मैडम सर के लिए। अब मैडम सर तो है नहीं ना, किसी सीक्रेट मिशन पर गई है बात। डीएसपी सर ने कहा है कि किसी को भी, माने किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैडम सर यहाँ नहीं है। अगर उस लड़के को पता चल गया और उसने अगर मैडम सर की अम्मी को बता दिया तो फिर क्या होता? हम क्या जवाब देते मैडम सर को और उनकी अम्मी को? मतलब सारे किए धरे पर तो पानी फिर जाता ना। क्या बिगड़ जाता आपका? 2-4 मिनट और बात कर लेती तो। थोबड़ा फोड़ देते अगर हमारे सामने होता ना, हम थोबड़ा फोड़ देते उसका। हाँ समझ के क्या रखा है उसने? वो जो ट्रेन के पटरी के बाहर जो वो किताबें नहीं मिलती है सड़क छाप, जिसमें वो शेर लिखे हुए होते हैं, वहां से उसने ढापा है और हमारे ऊपर छाप रहा है। वो हमको समझ में नहीं आता है क्या? हाँ फास्ट फूड के जमाने में मूंगफली जो है छील रहा है, वो घटिया टोपा इंसान कहीं का। नहीं बात करेंगे, हम नहीं बात करेंगे। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हसीना मैडम की अम्मी ने ये घटिया लड़का कहाँ से चुन लिया। नहीं मतलब कोई ढंग के लड़के नहीं चुन सकती वो। नहीं आप सही कह रही है, लड़का तो ढंग का ही होना चाहिए। सारे ढंग के लड़के जो थे ना वो हमारे लल्ला के साथ ही खत्म हो गए हैं। किसी इच्छाधारी नागिन ने उस पर कब्जा जो कर लिया है, क्या बताए। हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला के तो भाग ही फूट गए। जिस दिन वो पहली बार इस नागिन को हमारे सामने लेके आया था ना, तब हमने बोला था कि मत कर इससे शादी, मत कर। मगर नहीं, एक दिन वो तुम्हारे भी भाग फोड़ देगी और हमारे भी भाग फोड़ देगी। मगर उसको सुनना ही नहीं था ना उसका। Hi, Lucy this side. Hi Lucy, how are you? I'm fine. How are you? I'm okay. अरे बदनाम भाई चाय दोगे? ना। चलो यार, चलो यार। Thanks social media. You know, जान पहचान, close, best close friend. Yeah. I don't. You know Hindi? I don't like Hindi. I like it English. Oh yeah. फिर देखो अंग्रेजी सॉन्ग, इंग्लिश सॉन्ग, you know? हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका। अबे चाय लागी, फोन क्यों फेंका? चाय हमने, तू है क्या कर रहा था? डिटर्जेंट डाल दिया तूने चाय में? हाँ फालतू आदमी, देशद्रोही। देशद्रोही? हाँ देशद्रोही तो क्या है? धंधे के टाइम पे तू आशिकी कर रहा है, देश की अर्थव्यवस्था में तेरा क्या योगदान है? किससे बात कर रहा था तू? वो तेरी गर्लफ्रेंड है ना, वो सोशल मीडिया वाली सूजी। अबे चपड़, प्यार से नाम ले, लूसी नाम है। अबे लूसी हो चाहे सूजी हो। इकबाल, अरे सोच बाद में फोन कहाँ है मेरा? उठा के हमने फेंक दिया, हम क्या जाने उधर फेंका? अरे फेंका कर ढूंढ, चल ढूंढते इस लोग को।
मुलाकात हम भी आपसे करना चाहते हैं, हम भी आपसे जो है गुफ्तगू करना चाहते हैं, हम भी ये देखना चाहते हैं कि आपसे जो हमारी मुलाकात होगी वो एक खूबसूरत याद बन के रह जाएगी या फिर जिंदगी भर का सफर। शेर सुनाइए। एक काम कर सुनो, आज तक जिसकी हेल्प हम करते आए हैं उससे हेल्प लेते हैं। मेरा फोन दिलवा। आजा भाई। बहुत प्यार करता हूँ लुत्फी से। चलिए निभाते रहे कुछ पहर यूं भी ये रिश्ता, आप अपनी कहते रहिए हम अपनी सुनाते रहे। जी चलिए रखते हैं, बाय। इसकी मैया का सड़े हुए टमाटर के बीज कहाँ घुसे चले जा रहे हो? हट जाओ चीता भाई, तुम्हारे पास की बात नहीं है। बड़ा केस है, मैडम सर का ये। सरकारी अफसर हो, घुसे जा। बैठ इधर। चीता भाई तुम समझ नहीं सकते, मैडम से मिलना बहुत जरूरी है। मैडम चुप। क्या हुआ? मैडम सर नहीं अभी और 2-4 दिन नहीं है। ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा तुम्हारे सर पे जो मैडम सर के लिए इतना बोराए जा रहे हो तुम? पुष्पा जी कभी कभी काट लेता है। जीते। अरे नहीं काटता हूँ मैं रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ। चोरी की रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ। मेरे दुकान से मोबाइल चोरी हो गया मैडम। फोन कैसे चोरी हुआ आपका, डिटेल में बताइए। आप भी बताता हूँ। मैडम छीन लिया। बदनाम जी मैडम। इसका तलाशी लो। तलाशी? पुष्पा जी हमारी तलाश? हाँ। अम्मी कसम खा के हम चोरी नहीं किए, चाहे हमारी पूरी तलाशी ले लीजिए। एक बार ये बोल के दे सकती हम चोरी किए। रो मत। संतु, हमें जरूरी काम से जाना है, डीएसपी सर ने बुलाया। जब वापस आएंगे उससे पहले तुम एक काम करके रखो, वो जो फोन है उसका लोकेशन ट्रैक करो, फोन का पता लगाओ, उसके डिटेल सारे हमको दो। नहीं 1 मिनट मैडम, वो फोन का कुछ नहीं हो सकता मैडम, वो आपको उठाना ही पड़ेगा, आप ही को बात करनी पड़ेगी, उसमें मैं आपकी हेल्प बिल्कुल नहीं कर सकती। इसका फोन जो घुमा है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा तो मैडम मेरा फोन। जय हिंद सर। जय हिंद सर। क्या बात है सर, कुछ परेशान लग रहे हैं आज आप? हाँ करिश्मा सिंह जी, हमारा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, बात कहाँ से शुरू करें। सच पूछो ना तो आज हमें हसीना मलिक जी की बहुत कमी महसूस हो रही है, उनकी कमी खल रही है। खैर शुक्र है कि आप यहाँ पर हैं। जितना भरोसा हम मिस मलिक पे करते हैं ना, उतना ही भरोसा हम आप पर भी करते हैं। धन्यवाद सर, पर बात क्या है? इंटेलिजेंस से पता चला है ताजा कि हमारे देश पर आतंकवादी गतिविधियां होने वाली हैं, और उस आतंकवादी की मदद लखनऊ के किसी नंबर से की जा रही है। देखिए ये वो नंबर है, जिस पर आज ही संदिग्ध कॉल ट्रेस हुई है, व्हाट्सएप चैट हुई है। क्योंकि हमारी सुरक्षा का मामला है, हमारे देश की सुरक्षा का मामला है, इसलिए इस नंबर को हमने सर्विलांस पे डाल दिया है। हम कोई चांस नहीं लेना चाहते करिश्मा सिंह, इसीलिए तो हमने आपको यहाँ पर बुलाया है। पर सर समझ नहीं पा रहे हैं कि इस सब में हम कहाँ फिट हो रहे हैं, मतलब हम कैसे सहायता कर सकते हैं पुलिस विभाग का? ये जो नंबर है ना, बदनाम का नंबर है। ये वही बदनाम चाय वाला है जो आपके थाने के सामने सालों से चाय की दुकान लगाता है। बदनाम? हाँ, इसी तरह हम भी चौंके थे, हम भी हैरान हुए थे जब हमें ये लगा कि ये बदनाम चाय वाले का नंबर है। सर प्रथम बात तो ये कि हमें नहीं लगता इस आरोप में कोई भी सच्चाई है। क्या हम बदनाम को बहुत अच्छे से जानते हैं? अरे ये तो केवल संभावना है ना करिश्मा सिंह जी, होने को तो कुछ भी हो सकता है, हम सब जानते हैं। अरे वो भी हो सकता है जिसे हम मानना नहीं चाहते। सही कहा सर आपने, होने को कुछ भी हो सकता है जो शायद अभी हम मानना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा बात है तो बदनाम हमारा जितना भी जांचा परखा आदमी क्यों ना हो सर, अगर उस पे कुछ शंका है, वो भी राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी गंभीर, तो उस पे कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और सच्चाई का पता लगाया जाएगा। अगर वो निर्दोष हुआ तो उसके लिए बहुत अच्छा है, उस पे आंच भी नहीं आने देंगे। लेकिन अगर वो गुनहगार हुआ तो उसे हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। हमें आप पर पूरा भरोसा है। जय हिंद सर। जय हिंद।
बाबू तुम लैपटॉप में घुस जाओ, खड़ा रहो ना यार सीधा से। ओके। बदनाम जी, मैंने चोर की सारी डिटेल्स लिख ली है। फिलहाल जिसके पास भी आपका फोन है ना, उन्होंने जीपीएस बंद करके रखा है, इसलिए एग्जैक्ट लोकेशन का पता करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हम दुकान में जाएंगे और नया सिम ले लेंगे आपके लिए, ठीक है? हम क्यों जाएंगे संतोषी? हम की है इतना खाली बैठा रहता ही जाएगा अकेले। हाँ हाँ वही जाएगा, ले लेगा, लेकिन करें क्या, होगा क्या बताओ तो। तब तक के लिए आपके पहले वाले नंबर पर आने वाला एक भी कॉल मिस नहीं होगा। पूछो कैसे? कैसे? उसके लिए आपको मेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस को थैंक्स बोलना चाहिए, मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बनानी चाहिए, मुझे पिलानी चाहिए और मैडम सर के सामने मेरी तारीफ करनी चाहिए। ठीक है वो होगी, लेकिन आपने ऐसा किया क्या है कि आपकी तारीफ क्या है? मैंने इनका नंबर इनकी वाइफ डिम्पल के फोन पर डाइवर्ट कर दिया है, तो इसलिए आपके पहले वाले नंबर पर जितने भी कॉल आएंगे वो सारे के सारे डिम्पल भाभी के फोन पर आएंगे। लेकिन ये डिम्पल है कौन? इधर आओ, तुम इधर आओ। दारू तुम्हारी, ये कैसा पागल आदमी है, अपनी बीवी को भूल गया तू? डिम्पल बिल्लू बिल्लू बेगैर इंसान ने बीवी को भूल गया। अरे हाँ अरे मैडम डिम्पल भाभी तो टेंशन नहीं, मेरी बीवी है वो तो। मुझे पता है, आपको बता रही हूँ मैं। प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अबे डिम्पल तो तू है ना? नहीं हूँ नहीं थी, अभी क्या है डिम्पल भाभी ने वो मोबाइल जो है ना सिम सही सुमन भाभी को गिफ्ट कर दिया, तो रोना तो नहीं आ रहा है, लेकिन अफसोस है हमको। बदनाम भाई, आपकी चाय के पैसे की उधारी देने थे, अब किसको दूंगा? कहाँ है? दो। जाओ 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 बैठो। क्या? अब तो दोस्त नहीं है तो दुश्मन है। नहीं नहीं मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे मरना है। अरे एक मिनट, जानते हैं तुम धरती पर बोझ हो, तुमको मर ही जाना चाहिए, अचानक से क्या उतावलापन हो गया? गीता भाई अनर्थ हो गया। अरे लूसी फोन किया होगा सुमन को पता चल गया होगा। अरे सुमन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, चीर देंगे, फाड़ देंगे, मेरा खून पी जाएंगे, मेरे चितड़े करेंगे, चील कौवे को खिलाएंगे। नहीं, वो मुझे मारे उससे पहले मैं खुदकुशी कर लूंगा। तीर कमान से निकल चुका है, अब लूसी इंडिया आकर ही रहेगी। अब हमारा मिशन कामयाब हो। मैडम बचाइए, मैडम बचाइए। चीता बचाइए, पुष्पा जी बचाइए। क्यों नहीं बताया मुझे इसके बारे में? अरे गलती हो गई। गलती? मारो। क्या मारो? पहले पूछो तो सही कि कौन है, क्यों मारना चाहती है? तुमने ऑर्डर लेने से मना कैसे कर दिया? ऑर्डर? हाँ ऑर्डर। वो लूची तुम्हारी कोई कस्टमर है ना? हाँ कस्टमर है। एक मिनट बैठिए आंटी आप बैठिए आंटी। अरे दम पिसाच लो हैं? कस्टमर है तो बीवी की तरह काहे बर्ताव कर रही है? चप्पल लेके तुम्हारे पीछे दौड़ रही है, कहाँ है? अरे चीता भाई कस्टमर नहीं, बीवी है वो। बीवी? अरे तुम्हारी बीवी तो वो है ना, एक लौंडा जैसे दिखने वाली, का तो नाम उसका? डिम्पल। डांबा जैसा शक्ल लेकर दुद्दू को जिंदगी बर्बाद कर दिया तुम्हें। कैसा आदमी है तुम्हारा? क्या कर रहा है? हाँ डिम्पल भाभी बनती है ना, हम ही बनते हैं, हम ही हैं डिम्पल। कैसा शौक रे। शौक नहीं, देखो मजबूरी है, तो बिल्ला ना हमको उधार पैसा हमारा देता नहीं है, तो मजबूरी है, क्या करेंगे? आराम से भाभी, पीछे। थाना है ना? बदनाम। क्यों मारे मेरे पति को ऐसे? पति? जी हाँ, तुम्हारे पति ने ना बहुत बड़ा घटियापन किया और चूरनगिरी किया। क्या घटिया काम कर दी है? बताओ। प्लीज मैडम इंग्लिश में बात कीजिए मैडम, इसको इंग्लिश नहीं आती है। और तुमको आती है? हमको आती है? बिल्कुल भी नहीं। बाप रे, ना पिताजी। यही इसीलिए कौन सा अंग्रेजी में बतिया है तुमसे, बताओ। मैडम वो तोड़ फोड़ वाला जुगाड़ कीजिए ना मैडम। हाँ मैडम प्लीज थोड़ा सा। Who is Lucy? हाँ वो
वही, हम भी तो कब से वही पूछ रहे हैं, कौन है ये लूची? बार बार हमें फोन करके परेशान कर दिया है। कोई अतरंगी भाषा में बोले जा रही है, आऊं छू पाऊं छू। अरे थाई 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 मैडम, थाई भाषा बोलते हैं ना, थाईलैंड से है ना वो। आऊं छू क्या कुछ तो पल्ले पड़ा होगा, कुछ तो समझ में आया होगा। हाँ, वो कह रही थी कि पेड नेम से बात करनी है और कोई ऑर्डर के बारे में पूछ रही थी। ये मामला उतना सीधा नहीं है जितना हमने सोचा था। होना हो ये ऑर्डर किसी बड़े कांड से पक्का जुड़ा है। पे भेजा गया था। हम ही बोल रहे हैं ना कि बिल्ले दोनों कांस्टेबल लोग हैं ना, टाइगरवा और किरण, इन दोनों लोग के बीच में क्या हुआ? और कुछ बातें हुई लैंप पोस्ट के नीचे। अरे और अचानक लैंप पोस्ट, क्यों लैंप पोस्ट छोड़ू, क्यों लैंप पोस्ट छोड़ू? पकड़ के रख लैंप पोस्ट अपना। हमको खाली इतना बता दे कि टाइगर और किरण जो दोनों एक दूसरे से प्यार करता था, सब शादी करना चाहता था, सब पूरा जिंदगी साथ में बिताना चाहता था, सब ये चीज हुआ कि नहीं बिलाटे, बताना। जीते मैं नहीं तुझे बता सकता, तेरा दिल टूट जाएगा यार। काहे शादी नहीं हुआ का वो लोग का? नहीं, शादी तो हुआ। फिर काहे दिल टूटेगा हमारा? आपस में शादी नहीं हुआ, अलग अलग शादी हुआ। जैसा मनहूस तुम, वैसा मनहूस तुम्हारा कहानी का फालतू कहानी लिखा हुआ है, इस पर बिलीव नहीं करते हम, इस पर भरोसा नहीं करते हम। नहीं, मोहन प्रजापति का है बाबा, लैंप पोस्ट कुछ भी बोलता है। हाँ। कुछ भी बोलता है तो लैंप पोस्ट क्या और कुछ नहीं पुष्पा जी, हमारा दिमाग ना अब एकदम आप से बाहर है। कुछ भी हो जाए बिलौटे, किताब ना संतू जी के हाथ में नहीं लगना चाहिए, पढ़ेंगी तो बवाल हो जाएगा, भौचाल हो जाएगा। तो दूसरा आराम से, अरे गिर जाएंगे हम। क्या हुआ? बिल्लू जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो राइटर है मोहन प्रजापति, इनकी पहली 2 नॉवेल पर ऑलरेडी चोरी की वारदातें हो चुकी है, ठीक उसी तरह जिस तरह उनकी नॉवेल में लिखा हुआ था। देखा, हमने कहा था ना कि बिल्लू जो कुछ भी कह रहा है ना बिल्कुल सही कह रहा है। माँ, आपने कब कहा था? अरे हमने कहा था, तुमने सुना नहीं होगा। मुझे लगता है कि हमें वो पहला एडिशन पढ़ना चाहिए, हो सकता है उसमें हमें चोर के बारे में पता चले। हाँ, लो पढ़ लो। नहीं संतू जी, आपको ये किताब बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना? अरे लेखक कुछ भी लिखा हुआ है। हे भगवान, बच्चे हो तुम दोनों, किताब फाड़ दी। वैसे भी पढ़ के कोई फायदा नहीं था। क्यों? मतलब पूछ रहे ना हम। हाँ, पूछो। मैं बोलूं? हाँ बोलो। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस किताब में चोरी के बारे में लिखा है, चोर के बारे में नहीं लिखा है। तो हो सकता है कि तीसरे पार्ट में चोर के बारे में लिखा होगा, तो जब तीसरा पार्ट हमारे हाथ में आएगा हम चोर को पकड़ सकते हैं। एक्सक्यूज मी संतोष जी, पॉइंट तो वैलिड है, लेकिन अगर उन्होंने नहीं लिखा हुआ होगा और लिखा भी हुआ होगा तो वो फाइनल टच करते होंगे, और फाइनल टच करने के बाद वो हमें क्यों देंगे? वो देंगे पब्लिशर को। दैट्स ऑल। वैसे बात तो सही है, कैसे देगा वो? हाँ, एक हो सकता है, अगर कोई बड़ा अफसर जाके अपना भौकाल दिखाकर उसे किताब मांगेगा तो वो दे सकता है ना? मगर ऐसा कौन करेगा? मैडम सर तो ऐसा करने से रही, और हमारी लाडली करिश्मा जी जो है वो मानती नहीं ना कि ये सारी घटनाएं जो घट रही है वो किताब के अनुसार ही घट रही है। तो फिर कौन जाएगा उसके पास? कौन जाएगा? मुझे पता है कौन जाएगा। कौन? What happened, माँ? बिल्ले, हम ठीक तो लग रहे हैं ना? माँ, यू लाइक करिश्मा सिंह जैसी एकदम स्लिम फिगर, कड़क, उससे भी बेहतर माँ। डायलॉग। हाँ। दरोगा जी तो देखे बहुत, मगर तुमसा न देखा। माँ, डायलॉग मारना है, निगलना नहीं है। क्या कर रही हो तुम? हाँ? लेडी दबंग ऑफिसर बनना है। आपकी बहू तो आपके सामने पानी कम चाय है। आप भौकाल का ओरिजिनल हो, रूट हो, आपके नस नस में भौकाल है। निकालो उसको बाहर, पहनो चश्मा। गुड। किचन घुमाओ, जाओ बजा दो घर की घंटी। बेस्ट ऑफ लक माँ। हमें ऐसा है करिश्मा से, हम अंदर आ सकते हैं ना मत बोलना, वरना ऐसा कंटाप लगाएंगे ना कि मुंह से कोई बात निकलेगी। दरोगा जी तो देखे बहुत, मगर तुमसा न देखा। मैडम, आप ऑलरेडी अंदर हैं, और यही बात अगर आप आराम से भी कहती
तब भी मेरा जवाब यही होता। आइए। क्या बात है, बहुत किताबें हैं आपके पास। हाँ तो भैया क्या बात है, 2 ही किताबों में काफी नाम कमा लिए हो तुम, बहुत चर्चा हो रहा है तुम्हारा। देखिए मैडम, बात को घुमा फिराकर करने की कोशिश मत कीजिए। मैं जानता हूं कि आप यहाँ किस लिए आई हैं। मैं पहले भी हजारों बार पुलिस स्टेशन में अपना स्टेटमेंट लिखवा चुका हूँ। पुलिस कमिश्नर के सामने मेरा बयान हो चुका है। मेरी पहली 2 किताबों पर जो क्राइम हुआ उससे मेरा कोई सरोकार नहीं। अगर आप उस घटना के लिए मेरे पास आई हैं तो आप अपना और मेरा दोनों का वक्त बर्बाद कर रही हैं। हम उसके लिए नहीं आए। तो किसके लिए आए हैं? आपका जो तीसरा किताब है ना, जो अभी तक छपा नहीं है, वो चाहिए हमको। आपको चाय, कॉफी, जूस लेंगी? हाँ, पानी लाता हूँ। क्या करूं? अरे हम कोशिश कर रहे बिल्ले नहीं। ऐसा ही करिश्मा सिंह? हाँ, कहाँ गई? चुड़ैल आ गई। आप ही तो हैं? हाँ 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 अरे हम ही है करिश्मा जी। हाँ हाँ। अपने नाम से कौन डरता है? भौकाल ही इतना है ना कि कभी कभी अपने नाम से ही डर लगता है। तो क्या बात है ना भैया, दिलकश का चोरी वो इस बात का प्रमाण है कि कोई तो है जो आपके इस किताब को ना अपना गुरु मानकर चोरी की वारदातें किए जा रहा है। अब वो चोर एक है, अलग अलग है या फिर गिरोह, वो तो तभी पता चलेगा ना जिस दिन हम उस चोर को पकड़ेंगे। समझ रहे हैं हमारी बात? जी हाँ। और इसीलिए हमको आपका वो तीसरा किताब चाहिए जो अभी तक छपा नहीं है। जी जरूर देता। मुझे पुलिस की मदद करके खुशी मिलती, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि पब्लिकेशन के कॉन्ट्रैक्ट से मैं बंधा हुआ हूँ। उसमें मेन क्लॉज है कि पब्लिकेशन से पहले बुक को ना मैं किसी को दिखा सकता हूँ, ना ही उसके बारे में किसी से बात कर सकता हूँ। इसलिए आई एम सॉरी, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। बिल्लू चंपत, अगर तुम्हारी बात में जरा सा भी दम है तो ये किताब तो पढ़नी पड़ेगी। ओके। अरे ये कैसे? एक सुलझा हुआ तेज दिमाग छोटी से छोटी बात को कभी नज़रअंदाज नहीं करता, क्योंकि अक्सर बड़े राज का पर्दाफाश छोटे सुराग से ही होता है। याद रखिए, हर किरदार कुछ कहना चाहता है। अरे हाँ, ये हमसे कैसे छूट गया? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। करिश्मा सिंह, इतनी रात को आप फोन कर रहे हैं, सब ठीक तो है ना? हमने अभी अभी ये किताब रानी का हार लेकर चोर हुआ फरार, अभी इसे जस्ट पढ़ा है, और जो बातें इस किताब में लिखी है एग्जैक्टली वही की वही बातें रिपीट हुई है। पर एक चीज है जो मैच नहीं कर रही है, उस भिखारी का हुलिया उसकी शक्ल से। हमें लगता है उस भिखारी में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। आप सही कह रही है मैडम सर। करिश्मा सिंह, तैयार हो जाइए, हम आपको लेने आ रहे हैं। अभी इस वक्त कहाँ मैडम सर? इस वारदात की जगह पर हमें वहाँ के सारे सीसीटीवी फुटेज को अच्छे से चेक करना होगा। पर मैडम सर इस वक्त आप? जी हाँ, इसी वक्त। ठीक है मैडम सर, हम रेडी हो जाते हैं। रानी का हार लेकर चोर हुआ फरार पार्ट 3।
लेखक मोहन प्रजापति इसकी तरह। खर्राटे ले रहा है, सो गया होगा। है? दरवाजा लॉक हो गया अलमारी का। छोड़ जाने दो, यही बैठे बैठे स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं, आगे की कहानी क्या लिखी है इसने। फोन? अरे हमारा फोन फोन घर पे भूल गए, जा भी नहीं सकते, देर हो जाएगी। ठीक है, वहां जाकर देख लेंगे, करिश्मा सिंह तो है ही। मैडम सर की जान को खतरा। मैडम सर को कैसे? मैडम सर को बताना पड़ेगा। दरवाजा नहीं खुल रहा है, मैडम सर फोन नहीं उठा रही। क्या करूं? करिश्मा मैडम को फोन करता हूं। बिल्ला? हाँ बिल्ला, बोलो। मैडम सर की गाड़ी में बॉम्ब है, वो कभी भी फट सकता है। ये तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? आधी रात को तुम क्या बॉम्ब की बात कर रहे हो? हाँ, तुमको मजाक सोच रहा है अभी इस वक्त? ज्यादा मजाक किया ना, तुम्हारे मजाक का बत्ती बना के तुम्हारे कानों में ठूस देंगे, समझे? रखो फोन। मैडम प्रैंक करने के लिए ऐसा घटिया मजाक कैसे कर सकता हूँ मैं वो मोहन प्रजापति है ना, राइटर, हाँ, उसके घर में चुपके से घुस के आया हूँ, वो तीसरे किताब के चक्कर में, और वो मैंने पढ़ी है और उसमें लिखा है कि वो जो दो अफसर है जो हीरे की सिक्योरिटी के लिए तैनात की है, उनमें से जो एक अफसर है मलिका हबीब, उसके गाड़ी में बॉम्ब लगाया जाने वाला है। क्या बोल रहे हो? हाँ मैडम, मलिका हबीब मतलब अपनी मैडम सर की गाड़ी में बॉम्ब है और उनकी जान को खतरा है। अगर मैडम सर गाड़ी में है या गाड़ी के आसपास है तो मैडम सर उनको बचाइए प्लीज। करिश्मा मैडम प्लीज जल्दी कीजिए। हाँ मैडम सर अभी हमें लेने ही आने वाली थी, लेकिन हम जाते हैं उनके पास, ठीक है? मैडम सर को बचाइए। You're Billy the spy, ये दरवाजा तुमको खोलना ही पड़ेगा। ये क्या आवाज है? पीछे आइए। हाँ बॉम्ब है मैडम सर, गाड़ी में बॉम्ब है। हम बॉम्ब स्क्वाड टीम को बुलाते हैं। एक सेकंड रुको, चेक कर लो पहले। मैडम सर दूर रहिए, आप पीछे आइए। मैडम सर बॉम्ब है वहाँ पे, वो देखिए बॉम्ब है, पीछे हट जाइए। मैं बॉम्ब स्क्वाड टीम को फोन करती हूँ। रुकिए। नहीं आप दूर रहिए। करिश्मा से एक सेकंड, हम दूर से चेक करें, आप वहीं खड़े। नहीं हम कॉल लगा रहे हैं उनको। एक सेकंड। मैडम साहब ये देखिए, ये नकली बॉम्ब है, ये असली बॉम्ब है ही नहीं, ये सिर्फ डराने के लिए लगाया गया, ये फटेगा नहीं। वायर ही कनेक्टेड नहीं, पर ये काम करेगा कौन? इसकी मैया का सासू मैया, बिल्ला ना कसम से। बिल्ला?
हाँ मैडम सर हट जाओ, उस गाड़ी में बम है। मैडम सर हट जाइए, मैडम सर गाड़ी में बम है। कहाँ बम है? तुम्हारी तो ये बम है, ये बच्चों वाला बम बम होता है। तुम्हारे चक्कर में एक सेकंड 1000 मौत मरे हम कि मैडम सर को कुछ हो जाता तो ये बम है। तुम्हारा वो हाल करेंगे ना बिल्ले हम कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि तुम थे या हो। मैं बस मैडम सर के लिए ये बम किताब में लिखा था इसलिए। ये चीते हम तो शीर्षासन में हैं, ये कोई आसान है क्या? चीते मुझे छोड़ दे, मैं करिश्मा मैडम को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगा। बिलोटे, लेकिन एक शर्त पर ना हम तुम्हारे हाथ को आराम दिलवा सकते हैं। तुम खाली बिलोटे हमको बता दे कि टाइगरवा और किरण के साथ क्या हुआ, लास्ट में वो लोग मिले कि नहीं? कितनी बार बताऊं, वो नहीं मिले, उनका मिलन नहीं हुआ। नहीं मिले वो लोग, नहीं मिले। कैसे नहीं मिले? उनमें झगड़ा हो गया किसी छोटी बात को लेकर, वो नहीं मिले। चीते निठल्ले, हमको दर्द हो रहा है कि अगर टाइगर हुआ और किरण नहीं मिले तो हम और संतू जी भी क्या करें? अरे लिपि में लिखा है, अभी तेरी किस्मती पांडु है, उसको क्या करेंगे? कितना बड़ा राक्षस है तुम बिलोटे, कितना बड़ा राक्षस। माँ, माँ, क्या हुआ? ये मेरी माँ आ गई। क्या हुआ? माँ आ जाओ, देखो देखो तुम्हारे लल्ले की क्या हालत बना के रखी है। रात भर शीर्षासन में खड़े रहने की सजा दी, करिश्मा मैडम ने सजा दी। क्या बात कर रहे हो? अरे क्या कर रही हैं आप? जाने दीजिए ना, बच्चा है। ये बच्चा है, ये आपको बच्चा दिख रहा है जिसके बाल झड़ गए हैं, शक्ल से उम्र का पता चल रहा है, पूरी दुनिया घोट के पी चुका है, ये बच्चा है। माँ मुझे भी चाहिए अभी के अभी। जय 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 हिंद मैडम। जय हिंद। मैडम हमको पता नहीं चल रहा है कि आप सजा इसको दी थी कि हमको दी थी। पूरा रात ऐसे पकड़ कर खून जम गया है, सीधा ही नहीं हो रहा हाथ। पुष्पा जी हम करें? हाथ सीधा नहीं हो रहा। ये दोनों सास बहू हम लोग का जान ले लगी। तुम अपना मनमानी करते हो, हाँ? कानून तोड़ोगे तुम प्रजापति के घर गए हो बुक चुराने, जो अभी तक छपा भी नहीं है। तुम्हारा हिम्मत कैसी हो पाई? कैसे हुआ? माँ ये थाना मेरा भी है, इस थाने की मदद की है माँ मैंने। वो किताब में जैसे लिखा था ना प्रजापति ने कि जो वो कैरेक्टर है SHO, हाँ मलिका हबीब, उनकी जान को खतरा है। तो मैंने भी सोचा कि हमारे मैडम सर खतरा था उनके कहने के हिसाब से, इसीलिए। तुम कौन से खतरे की बात कर रहे हो? किससे खतरा, उनको समझाओ हमको। किससे खतरा है, कैसा खतरा है, आई डोंट नो, क्योंकि आगे के पन्ने तो लिखे ही नहीं थे और जितना मैंने पढ़ा उससे मैं हिल गया। क्या ऐसा क्या लिखा था आगे की किताब में? कहानी के हिसाब से जो कैरेक्टर है अफसर अरे इतनी बार सिखाया, SHO बोल नहीं सकते। ओके, मलिका हबीब वो दिलकश हीरा लेकर आती है अपने थाने में और थाने के स्टोर रूम की एविडेंस फाइल 2007 और 8 के नीचे एक बॉक्स में रख देती है। यहां तक मैंने पढ़ा। पुष्पा जी, पुष्पा जी, ये क्या है? ये वही हीरा। ओह मैडम, उठकर देखिए। कोई बात नहीं मैडम साहब, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, टाइम पर आना। हाँ हाँ बिल्कुल। जय मैडम। जय मैडम। क्या हुआ, सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैडम सर, बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है हमारे साथ, आपके खिलाफ बहुत बड़ा साजिश रचा जा रहा है, हम बता रहे हैं आपको। क्या खेल, किस चीज के बारे में बात कर? ये वही दिलकश हीरा जो हमारे आंखों के सामने से उड़ गया था। कहाँ मिला, कैसे मिला ये? स्टोर रूम में। हाँ,
पर ये कैसे हो सकता है ये? पता नहीं मैडम से कैसे हो सकता है, लेकिन हमें सबसे पहले डीएसपी सर को जाके ये सौंप देना चाहिए ताकि हमारे जो थाने पे कलंक लगा है वो मिट जाए। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है, जल्द से जल्द ये काम कीजिए प्लीज। हाँ पुष्पा जी आप भी साथ चलिए। हमें? हाँ ठीक है। तो इसका क्या करेंगे? इसे हमें दीजिए, बाल ठीक कीजिए और जाके हमारी कैब भी लाइए। हाँ हम कैसे भी सुंदर ही लगते हैं। संभाल कर प्लीज, बहुत संभाल कर लेकर जाइए। आप टेंशन मत लीजिए, संभाल के लेके जाइए। हाँ बहुत संभाल। पुष्पा जी जल्दी आइए।